नमस्कार, राम राम, प्रणाम, जय श्री राम। कैसे आप सभी भाई? उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी का एग्ज़ाम भी बड़े अच्छे से गया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं आप लोगों का 31 तारीख का शिफ्ट फर्स्ट का मैथ्स का एनालिसिस। और आज की शिफ्ट के जो क्वेश्चन हैं, प्यारे अच्छे सवाल हैं मेरे प्यारे बच्चे, पर दो चार सवालों की लैंग्वेज को थोड़ा सा उल्टा सीधा लिखा गया है, यानी कि उनकी लैंग्वेज सही नहीं लिखी हुई है। बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। चलिए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को, आज के इस खेल को। देखते हैं किस प्रकार के सवाल है और उनको कैसे बनाना चाहिए था एग्जाम के अंदर। आइएगा शुरू करते हैं। देखिए बेटे, आपके सामने पहला सवाल आ जाता है। ये क्वेश्चन आज की जो पीडीएफ है, आज जो आप लोगों के सामने स्क्रीनशॉट है क्वेश्चनों के, वो थोड़े से आप लोगों को साफ नहीं दिखाई देंगे, तो आप क्लियरिटी बढ़ा लेना, तो उससे आप लोगों को शायद चीजें अच्छे से दिख जाए। तो क्योंकि मेरे भाई आज ये थोड़ा सा आप लोगों का जो पेपर आया हमारे पास में, इसकी चीजें क्लियर नहीं है, इसके फोटो वगैरह जो होते हैं वो अच्छे से नहीं आया आज, है ना। चलो कोई बात नहीं, फिर भी क्वेश्चन करते हैं। सर दिख रहे हैं साहब? है जी, चलो आओ बेटे। पहला क्वेश्चन आप लोगों का ट्रेन का है, रेलगाड़ी का। 105 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। 175 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी जो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में चल रही है को पार करने में पहले रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। जब कोई रेलगाड़ी किसी अन्य रेलगाड़ी को पार करती है तो ध्यान देना है कि अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड यानी कि सापेक्ष चाल निकालने के लिए स्पीड को माइनस कर दिया जाएगा। डिस्टेंस आपकी हर केस में ऐड होगी, चाहे आप अपोजिट डायरेक्शन में जाए चाहे आप सेम डायरेक्शन में। तो आपसे क्या पूछा गया है, तो आप कहेंगे टाइम, समय बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? दूरी बटे चाल। अगर समय बराबर दूरी बटे चाल होता है तो डिस्टेंस कितनी बन जाएगी? 105 इसकी है और इसकी कितनी है? 175। 175 और 105 बन जाएगा बेटे 280। 280 मीटर। क्लियर है? जब सेम डायरेक्शन में, सॉरी, कितना बन जाएगा? 280 नहीं, कितना बनेगा? 280 तो बनेगा बालक, है भाई। जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो आप इन्हें क्या कर देंगे? माइनस। तो 60 की स्पीड से चल रही है, ये कितनी स्पीड चल रही है? 54। तो माइनस हो गए तो नीचे आएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप सभी साथी जानते हैं यहां पर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 से जाएगा 3 बार, उसके बाद में आप लोगों का 5 से जाएगा कितनी बार? तो आप कहेंगे 5 दूनी 10, 28 दूनी 56 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। 56 तिया कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 168। 168 क्या? सेकंड। 168 सेकंड का समय लगेगा। परंतु हमारे सवाल में पूछा गया है कि मिनट और सेकंड में बताइएगा, तो 168 मिनट के अंदर कितनी मिनट कंप्लीट बन पाएगी? 2 मिनट तो कंप्लीट बन जाएगी और 2 मिनट में 120 सेकंड बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। और आगे बचेगा आपका 48 सेकंड। इसका आंसर आएगा 2 मिनट 48 सेकंड। 2 मिनट 48 सेकंड आप लोग इसका आंसर लगाएंगे और ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा। इस सवाल का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सभी साथियों को समझ में आ गया? आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। अब कोई भाई ये मत सोचना कि भाई 59 कहाँ गया, 59 आगे हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चे। ये आप लोगों के स्क्रीनशॉट हैं क्वेश्चनों के। एक गांव में 60% परिवारों के पास गाय हैं, 30% परिवारों के पास भैंस है, 15% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय और एक भैंस दोनों हैं। गांव में कुल 960 परिवार रहते हैं, तो कितने परिवारों के पास गाय या भैंस नहीं है? इस क्वेश्चन को आप रीजनिंग का मान लीजिएगा, मैथ का मान लीजिएगा। आइए करते हैं किस प्रकार से करना होगा। मेरे बाबू, हमारे सवाल के साथ में क्या गेम खेला गया है कि भाई एक तो आपकी फैमिली हो जाएगी किसकी, ये आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, दूसरा यूज करते हैं। ये तो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे सर्कल किसका, तो एक परिवार में ये गाय का हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका भैंस का। तो ये गाय के लिए यूज करेंगे हम और ये भैंस के लिए यूज करेंगे। अब आगे समझते हैं साथी क्या बोला गया है। इसमें साफ साफ चर्चा की गई है कि बताया गया है कि भाई आप लोगों के पास 15% परिवार ऐसे हैं जो दोनों चीजों को रखते हैं। तो यानी कि 15% अगर ऐसे हैं तो मेरे प्यारे बच्चे आगे बढ़ते हैं, अगले केस को समझते हैं, जानते हैं अगला केस क्या है आप लोगों का। तो इसके अंदर अब देखो क्या बोला गया है। बोला गया 60% परिवारों के पास गाय हैं। अगर गाय 60% परिवारों के पास है तो 15 निकल गए तो कितने आ गए? 45। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? आप कहेंगे हाँ जी। और भैंस की बात करेंगे तो भैंस 30% परिवारों के साथ में है, तो 15 निकल गए, कितने रह गए? 15%। यानी कि यहां से जो फैमिली आ रही है वो आ रही है 45, 15, 15 यानी कि 75%। 75%
लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ ना कुछ है, या तो गाय है या फिर भैंस है। तो कितने % लोग ऐसे रह गए जिनके पास ना तो गाय है ना भैंस है? तो आप कहेंगे भाई ये रह गए अपने 25%। परंतु हमको बताना कितना है भाई, संख्या में बताना है। किस में बताना बाबू? संख्या में। तो टोटल संख्या कितनी बताई गई सवाल की? आप कहोगे 960, तो 960 का 25% यानी 1/4 पता करेंगे तो आपका आ जाएगा 24 चौका 96 यानी 240। आप सभी के समझ में आ गया होगा, आसानी से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कर पा रहे होंगे और आपका आंसर है 240। 240 आपका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी पर। क्लियर है? आप सभी को समझ में आ गया होगा। साथ ही कोई दिक्कत परेशानी हुआ तो कमेंट करके बता दिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्लियर हो गया होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते समझते। बढ़िया सा प्यारा सा सवाल एक और हमारे सामने, हमारी नजरों के सामने आ गया है। एक डेयरी वाला प्रति लीटर दूध के लिए 6.4 लीटर का भुगतान करता है। यानी दूध का जो मूल्य है, प्राइस है, वो है 6.4 रुपये पर लीटर। और फिर वह दूध में पानी मिलाता। हमेशा याद रखना, जब जब आप दूध में पानी मिलाते हो, उस मूल्य को आप बेचने की बात करते हैं तो हमेशा पानी का जो मूल्य होगा, पानी का जो प्राइस होगा, वो 0 रुपये पर लीटर मानना है। पानी की मात्रा तो होगी पर मूल्य या प्राइस क्या होगा? 0 रुपये पर लीटर। और इस मिश्रण को 8 रुपये पर लीटर की दर से बेचता है तो इसको 37.5% का बेटे प्रॉफिट हो जाता है। 37.5% का मतलब क्या होता है बेटा? बात समझेंगे आप सभी। तो 37.5% का मतलब होता है भाई 3/8। क्या होता है 37.5% का मतलब? आप कहेंगे गुरुजी 37.5% का मतलब होता है 3/8। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर हमने चीजों को 8 में खरीदा तो 3 का प्रॉफिट लिया तो कितने का बेच दिया बेटे? 11 का। पर क्वेश्चन में 11 का नहीं बेचा गया है, कितने का बेचा गया? 8 का। तो कितने गुणा पे बैठा हुआ है? 8/11 गुणा पे। यहां से इसका आप लोग कॉस्ट प्राइस पता करेंगे तो वो आ रहा होगा आपका 64/11। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? आप कहेंगे हाँ जी समझ पा रहे हैं। ठीक है बेटे। अब यहां से आपका मिश्रण का क्रय मूल्य आ गया। आप इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं। यहां रखेंगे हम 64/11। मेरे प्यारे बच्चे आइएगा इसको सोल्व करते हैं। अब जब सोल्व करने जाएंगे तो आप कहेंगे भाई इसकी कैलकुलेशन तो मुश्किल हो जाएगी। नहीं होगी बाबू, काहे परेशान हो रहे हो? जब अपोन में कोई वैल्यू हुआ करे तो इसके ऊपर नीचे गुणा कर दिया करो। 11 की गुणा यहाँ कर दो, 11 की इधर कर दो और 11 की इधर कर दो। लो जी साहब, बन गया आसान कहानी। 64 से अगर 0 जाएगा तो कितना आएगा? 64 आएगा कि नहीं आएगा? आप कहेंगे हाँ जी 64 आएगा। उसके बाद में आगे देखो, इधर बन जाएगा आप लोगों का कितना? तो आप कहेंगे 11 चौक 44, 66, 70.4। और 70.4 से अगर 64 गया, 70.4 से अगर 64 गया तो कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चे? 6.4। मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? अगर मैं यहाँ से रेशो बनाने की बात करता हूँ तो यहाँ से 0 हट जाएगा, इधर आ जाएगा 10 और इधर आ जाएगा 1, तो 10:1। परंतु ये 10:1 किसका रेशो है? तो आप कहेंगे दूध और पानी का। अब हमारे क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया पानी का दूध से अनुपात। तो जब पानी का दूध से अनुपात पूछा गया मेरे प्यारे भाई तो इसका आंसर आ रहा होगा 1:10। तो 1:10 लगाएंगे आप इसका आंसर और आपका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी। कुछ बालक इसके अंदर भटक रहे होंगे कि भाई 10:1 तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो आप लोग सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपसे पूछा गया है कि पानी का दूध से अनुपात कितना होगा, तो 1:10 का रेशो आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते समझते हैं। एक प्यारा सा आसान सा सवाल है। इसमें कुछ नंबर दिए गए हैं। नंबर क्या है आपके सामने नोट करता हूं। 135, 171 और 192 का क्या निकालना मेरे प्यारे बच्चे? आप कहेंगे इनका निकालना है भाई हमें एचसीएफ। क्या निकालना बाबू? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ वो बड़े से बड़ा नंबर होगा जो इन सभी नंबरों को पूरा पूरा विभाजित करेगा। बोलो हाँ या ना? अरे एचसीएफ वो बड़े से बड़ा नंबर होगा जो इन सभी नंबर को पूरा पूरा विभाजित करेगा। मेरे प्यारे बच्चे आप मुझे एक बात समझाइएगा, अगर मैं बात करूंगा 10 की तो 10 तो आपका बिल्कुल रोंग हो जाएगा क्योंकि 10 से तो भाग होगा ही नहीं। अगर मैं बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चे 9 की तो 9 से डिवाइड का रूल जो होता है वो होता है अंकों का योग। तो इसके अंदर बन जाएगी बात 2 और 1 3 और यहाँ कितना है आपका 9। ठीक है। अगर मैं बात करूंगा आगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का कितना, तो सॉरी 2 और 1 3 नहीं, ये 9 खत्म, 2 और 1 3 और 3 आपका 9 से नहीं कटेगा। इसका मतलब इसका मैस है आप लोगों का ये भी नहीं बनेगा। तो और क्या बनने वाला है? अगर मैं 3 की बात करूंगा तो 3 से डिवाइड का रूल होता डिजिटल सम, अंकों का योग 5 और 3 8 और 1 9, यानी ये खत्म होगा। 7 और 1 8 और 1 9 खत्म हुआ, 9 खत्म, 2 और 1 3। तो इसका मतलब इसका जो एचसीएफ है वो कितना बन रहा बाबू? 3 बन रहा होगा। अब आप कहोगे हमने 8 तो चेक ही नहीं किया। मेरे बच्चे 8 आपकी सम संख्या है और ये 171 आप लोगों की विषम संख्या लिखी हुई है, तो इससे भाग होगा ही नहीं, तो सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। अगला सवाल कौन सा है मेरे प्यारे बच्चे? सवाल बोला है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे, ये मेरे भाई इसकी लैंग्वेज में एरर लिखी हुई है, यहां मेरे अकॉर्डिंग लिखा हुआ होना चाहिए जिससे 310, 550 और 728 को पूरी तरह विभाजित करने पर
समान शेषफल आता है। जब जब आप लोगों ने एचसीएफ और एलसीएम के अंदर ये टाइप पढ़ा होगा, ये टॉपिक पढ़ा होगा, तो आप लोगों ने एक बात समझी होगी, जब जब बात करता है समान शेषफल आएगा तो आप क्या करेंगे, आप अपनी वैल्यू का डिफरेंस लेते हैं, आप अपनी संख्याओं का अंतर लेते हैं और जो आता है उसका क्या निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चे, एलसीएम निकालते हैं। अगर मैं बात करूंगा, इसकी बात करूंगा तो 550 से 310 गया तो कितना आ रहा होगा, 0। 5 से 1 गया तो 4 और 5 से 3 गया तो 240 आ गया। अगर मैं इनके अंतर की बात करूंगा तो कितना आ रहा होगा, 8 से 0 गया 8, उसके बाद में 12 से 5 गया तो 7, उसके बाद में 6 से 5 गया तो 178 आ रहा है। और अगर मैं इनके अंतर की बात करूंगा तो इनका अंतर कितना आ रहा होगा बाबू, 8 से 0 गया तो कितना आ गया 8, उसके बाद में 2 से 1 गया तो कितना आ गया 1 और 7 से 3 गया तो कितना आ गया 4। अगर मैं बात करूंगा इनका एचसीएफ कितना होगा, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा मेरे प्यारे बच्चे, अगर जो इनका एचसीएफ की मैं बात करूंगा, जो इनका एचसीएफ होगा वो इन्हें पूरी तरह विभाजित कर रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चे 222 को कट कर दो, क्योंकि 222 से आप लोगों का 240 कट नहीं होगा। अब आप कहोगे भैया इसने समान शेषफल की बात की है ना, आप कट क्यों कर रहे हो। मेरे बाबू अगर समान शेषफल देखना तो इनमें देखना है, यहां आप लोगों के ये नंबर पूरे विभाजित जाने चाहिए। अगर मैं बात करूं 22 की तो 22 से भी बात नहीं बनेगी। अगर मैं 212 की बात करूं नहीं बनेगी मेरी बात, तो मेरा इसका आंसर बनना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा, इसका आंसर बनेगा 2। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, अगला सवाल आपका क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या बोला गया मेरे प्यारे बच्चे, एक 335 मीटर लंबी रेलगाड़ी 18 सेकंड में खंबे को पार करती है, रेलगाड़ी की स्पीड क्या है। बड़ा ही आसान सा सवाल आप लोगों से पूछा गया है, रेलगाड़ी की स्पीड आपको बतानी है। स्पीड बराबर आप लोगों ने पढ़ा है डिस्टेंस अपॉन टाइम बनता है। डिस्टेंस आपकी कितनी है रेलगाड़ी की, 335। अगर आपकी रेलगाड़ी की स्पीड दूरी आपकी 335 है तो आपका समय कितना लगता है, 18 सेकंड। ये आया है मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर घंटा में चेंज करेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे प्यारे बच्चे। 18 से 18 जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, आप कहेंगे 5 30, 5 7 35, 67 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर बन रहा होगा। सभी को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान सवाल है। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का किससे है मेरे भाई, टाइम एंड वर्क के टॉपिक से है, आदमी औरत बच्चे वाले कंसेप्ट से। और क्या क्वेश्चन है, प्यारा सा सवाल है, देखिए समझते हैं। 7 पुरुष या 10 महिला 10 दिनों में 100 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं। 600 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए 14 पुरुष और 20 महिला को कितने दिन लगने वाले हैं। देखिए ये आप लोगों का जो कंसेप्ट है ये या वाला है, कौन सा वाला बेटे, या वाला कंसेप्ट है। या वाले कंसेप्ट के लिए करना क्या होता है, जितने दिन लग रहे हैं उनको ऊपर लिखो, तो 10 दिन का समय लग रहा है। लास्ट में कितने पुरुष काम कर रहे हैं तो आप कहेंगे 14 पुरुष काम कर रहे हैं। स्टार्टिंग में कितने पुरुष काम कर रहे हैं तो आप कहेंगे 7। लास्ट में कितनी महिला काम कर रही है तो आप कहेंगे 20 महिला, और स्टार्टिंग में कितनी काम कर रही है 10। पहले इतना पोर्शन आप सोल्व करेंगे। 7 से जाएगा बेटे 2 बार, और यहाँ 10 से जाएगा 2 बार, और 2 2 हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 10/4। अब 10/4 दिन लगते, परंतु इसमें अलग से काम भी दिया गया है, तो जो काम दिया गया है उसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चे पहले कितना काम करते थे हम, 100 मीटर लंबी दीवार बनाने का काम करते थे, और बाद में कितना काम करते तो आप कहेंगे 600 मीटर लंबी दीवार बनाने का कार्य करते थे। अगर आपको जानकारी हो तो आप लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा M1 D1 H1 अपोन में क्या आता है बेटे, W1। तो अगर मैं बात करूं W1 किसकी फॉर्म में चला जाता है, जिसके पास में 2 होता है, यानी कि ये पहुंच जाता है M2 D2 और H2 के पास में। पहुंचता है कि नहीं पहुंचता, आप कहेंगे हाँ जी पहुंचता है। तो यहां आप इसके वर्क को क्या कर रहे होंगे, एक्सचेंज करेंगे। अगर वर्क एक्सचेंज नहीं करा तो कहीं ना कहीं आप लोगों की बात बन नहीं रही होगी। हालांकि आप लोग अगर कैलकुलेट करेंगे तो आप लोगों की बात वहां बनेगी नहीं, इसलिए आप लोग इसे एक्सचेंज करेंगे। 2 0 से 2 0 जाएगी, यहाँ हो जाएगा 2 से 2 बार, यहाँ जाएगा 2 से 3 बार, और यहाँ जाएगा 2 से 5 बार, और 5 तिया हो जाएगा बेटे 15। तो कितने दिन का लगने वाला है समय बेटे, 15 दिन का समय लगने वाला है। 15 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। कितना, 15 दिन। जिसका भी ये पेपर है मेरे प्यारे बच्चे उसने 20 लगा रखा है, ये गलत है, इसका आंसर आएगा 15 दिन। ठीक है, तो जिस भाई का भी ये है, हमें नहीं पता किसका है, जिसका भी है इसका 20 दिन नहीं आएगा, इसका 15 दिन आंसर आएगा बाबू। आओ, यदि 120 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक कार्य को 16 दिन में करते हैं तो 64 व्यक्ति प्रतिदिन कार्य करके उस कार्य को कितने दिनों, 15 दिनों के भीतर कर रहे होंगे, कितने घंटे काम करना होगा, ये पूछा गया। देखो यार मेरे प्यारे बच्चे, आप मुझे एक बात बताइएगा, अगर 120 आदमी है और वो डेली कितने घंटे काम करते हैं, 6 घंटे काम करते हैं, तो काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, 16 दिन में। अब इसी काम को करने के लिए हमने कितने पर्सन लगा दिए, 64 आदमी लगा दिए। कितने घंटे प्रतिदिन काम करेंगे हमसे पूछा गया है, और कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा, 15 दिन में। अपन लोग इसको बराबर रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये भी आपका टोटल वर्क है और ये भी आपका टोटल वर्क है। जब अपन इसे सोल्व करेंगे तो इसकी कहानी बड़ी ही आसान सी बन जाएगी। देखो कैसे जाएगी,
15 अट्ठे 120 हो जाएगा, 8 से कट जाएगा या 16 से कट जाएगा कितनी बार बेटे, 4 बार, 4 से कट जाएगा कितनी बार, तो आप कहेंगे 2 बार, और यहाँ हो जाएगा आपका 6 दूनी 12 घंटे। तो इसका आंसर बन रहा होगा 12 आवर्स, तो इसका आंसर बनेगा 12 घंटे। एक दिन में 12 घंटे इसको काम करना होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। जिस साथी का भी है उसने 16 घंटे लगा रखा है, तो इसका गलत है, तो इसका आंसर बनेगा मेरे प्यारे बच्चे 12 घंटे। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन समझते, एक बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन, हालांकि उसने पूछ ही लिया आज। बेईमान दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर सामान बेचने का दावा करता है, मतलब ये कहता है कि मैं जितने का खरीद कर लाया हूं सर उतने का ही बेचूंगा, जबकि आप जानते हो कि अगर ये प्रॉफिट कमा रहा है तो ये कहीं ना कहीं आपके जो है मतलब वैल्यू है या चीजें हैं उसके साथ में कोई गड़बड़ कर रहा होगा। इसने बोला है कि लेकिन वह प्रत्येक किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम के वजन का प्रयोग करता है, यानी कि जब इसे देना कितना था 1000 ग्राम, तो इसने दिया कितना है मेरे प्यारे बच्चे 960 ग्राम। जब इसको देना कितना था 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम देना था, तो दिया कितना है इसने 960 ग्राम। तो दुकानदार अपना प्रॉफिट कहां से चेक कर रहा होगा मेरे प्यारे बच्चे, 960 से। तो कितना प्रॉफिट कमा दिया इसने, 240 ग्राम का प्रॉफिट कमाया है, और कितने पर कमाया है, 960 पर, गुणा 100, ठीक है। तो इसके अंदर बनेगा आप लोगों का कितना, 1000 है ना ये, और सॉरी यहाँ 240 लिख दिया हमने, तो यहाँ आएगा केवल और केवल 40, 40 आएगा बाबू बस। तो प्लस 40 का प्रॉफिट कमाया है, तो यहाँ 0 कट जाएगी, 4 से कट जाएगा 24 बार। अगर हम 24 के लिए काम करेंगे तो 4 से कट जाएगा 6 बार, 4 से 25 बार, और 25/6 का मतलब कितना होता है, 4 से 1/6%। इस क्वेश्चन का आंसर भाई ने ठीक लगाया, तो इसका आंसर बनेगा 4 से ही 1/6% का क्या होने वाला है, इसके अंदर लाभ होने वाला। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अगला सवाल आप लोगों का क्या है, मिश्रण से है, आप लोग जानते हैं इस सवाल को। किराने वाले को क्रम से 15 रुपए पर केजी और 20 रुपए पर केजी, 15 रुपए पर केजी और 20 रुपए पर केजी कीमत वाली 2 प्रकार की दालों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि आप लोगों का 16.5 रुपए पर केजी कीमत वाले मिश्रण प्राप्त हो जाए। मेरे प्यारे बच्चे, जब जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या लगाएंगे, एलिगेशन। सिंपल फॉर्म में एलिगेशन लगा रहे होंगे, तो एलिगेशन लगाते समय बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटाते, 20 से 16.5 गया तो कितना है 3.5, और यहाँ अगर माइनस कर रहे होंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 1.5। क्लियर है। अगर हम इसका रेशो बनाएंगे बाबू, तो 0 कह रहा, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, 5 से काटोगे 7 बार, 5 से काटोगे 3 बार, तो आपका रेशो बन रहा होगा 7:3, 7:3 का अनुपात बनेगा। याद रखेंगे ऑप्शन में 3:7 भी होगा, तो गलती से आपका 3:7 पन्ना लग जाए, तो इसका 7:3 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। एक खुदरा विक्रेता है, अपने सामान को 150% पर अंकित करता है और 40% का डिस्काउंट देता है। क्रय मूल्य अगर 16 है तो इसका जो आप लोगों से विक्रय मूल्य है वो पूछा गया है। देखो, अगर इसकी लैंग्वेज को पढ़ने का प्रयास करेंगे, खुदरा विक्रेता अपने सामान को 150 पर अंकित करता है, यानी कि अगर इसके सीपी की मैं बात करूँ, अगर इसका सीपी 100 है, अगर इसका सीपी 100 है, तो इसका एमआरपी कितना बन जाएगा बाबू, इसका एमआरपी बन जाएगा 150। ठीक है, आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे, आप कहेंगे हाँ जी। अब देखो आगे 40% का डिस्काउंट देता, अगर ये 40% का डिस्काउंट देगा तो मेरे प्यारे बच्चे डिस्काउंट कितना देगा, तो आप कहेंगे भाई ये देगा 15 चौका 60 यानी 60 का डिस्काउंट। अगर ये 60 का डिस्काउंट देगा तो कितने में बेच रहा होगा, तो आप कहेंगे 90 में बेच देगा। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, आप कहेंगे हाँ जी। अब इसने बोला भाई 100 नहीं है, इसका सीपी कितना दिया गया है क्वेश्चन के अनुसार 1600, तो कितने गुना पे बैठा हुआ, 16 गुना पे। तो जब आप इसका 16 गुना करेंगे तो आपका आंसर बनना चाहिए 16 निम्मा 144 यानी कि 1440। कितना बनना चाहिए, 1440। 1440 आपको ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। आप यहाँ थोड़ा सा अब घबराएंगे, अब चिंतित हो जाएंगे कि भाई ये सवाल गलत है या हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग इस सवाल के अंदर एक एरर लिखी हुई है, उस एरर को जैसे ही सही करेंगे इस सवाल के आंसर तुरंत बदल जाएंगे और ऑप्शन में भी आपको मिल रहा होगा। वो देखिए क्या है, इसने बोला एक खुदरा विक्रेता अपने सामान को 150% अधिक पर अंकित करता है। इसके अंदर ये लिखा हुआ होना चाहिए, तब देखते हैं इसका वैल्यू क्या बनेगी। अगर 150% अधिक पर अंकित करता है तो अगर सीपी इसका 100 बनेगा तो मेरे प्यारे बच्चे एमआरपी इसका 250 बनेगा, हाँ या ना, आप कहेंगे हाँ जी। अगर मैं इस पे 40% का डिस्काउंट दूंगा तो 250 का 40% बनेगा 100 का डिस्काउंट निकालेंगे तो कितने की बेच देंगे, 150 की। अब सुनो यार, अगर इसका सीपी आपका 100 है तो इसका एसपी कितना बनेगा, 150। बोलो हाँ या ना, आप कहेंगे हाँ जी। अगर इसका सीपी 100 नहीं है तो कितना दिया गया है, 1600, तो कितने गुना पे बैठा हुआ मेरे प्यारे बच्चे, तो आप कहेंगे 16 गुना पे बैठा। भाई इसका अगर हम 16 गुना करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे आपका आंसर आ रहा होगा 0, 16 पंजे 80, 8, 16 का 8 24। तो यहाँ 2400 आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो इसका 2400 आंसर लग जाएगा। पर कहीं ना कहीं इसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके इसका 2400 आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चे। अगर आप इसका आंसर
वहीं से उसी प्रकार से लाने का प्रयास करोगे तो नहीं आएगा। इसलिए इस सवाल के अंदर हल्का सा एरर है, हल्का सा चेंज करना होगा। पर बालक इस बात को शायद ही पकड़ पाए, अगर पकड़ गया तो बात बन जाएगी, अदरवाइज कोई दिक्कत ही नहीं। भाई गलत तो होना ही है। आइए, एक वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, वैसे किस कीमत पर बेचे कि भाई 20% का लाभ हो जाए। देखिए 10% की जब हानि हुई है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी मेरे प्यारे बच्चे, 90%। 90% की वैल्यू कितनी है, 480, 480। और इसने कहा 20% का लाभ होना चाहिए, तो कितने की बेचेगा, तो यानी 120। 120 की वैल्यू हम पता कर लेते हैं। देखो यार कितनी आसान सी कैलकुलेशन है, आप इसे फटाफट उड़ा सकते हैं। कैसे उड़ाएंगे बाबू, 30 से जाएगा 3 बार, 30 से जाएगा कितनी बार, 4 बार। आप समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? देखो ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, इच्छा मर्जी आपकी है। तो यहां से हमने ऐसे कर लिया भाई, कितने गुणा पे बैठा भाई, 160 गुणा पे। अगर इसका 160 गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 640, 640 रुपए आपकी वस्तु का जो बन जाएगा वो बन जाएगा विक्रय मूल्य। तो 20% लाभ लेने के लिए इसका विक्रय मूल्य कितना बनेगा, 640, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन समझते जानते क्या है। अगला सवाल आप लोगों को कहां से उठाया गया मेरे प्यारे बच्चे, औसत से उठाया गया है। प्यारा सा सवाल है। एक कार्यशाला में श्रमिकों का औसत मासिक वेतन कितना दिया गया है, श्रमिक जो है उनका औसत मासिक वेतन दिया गया है 8500, क्लियर है। और 7 श्रमिकों का औसत मासिक वेतन दिया गया है 10,000। कितना दिया गया है बाबू, 10,000, क्लियर है। आप कहेंगे हाँ जी। अब ध्यान से सुनिएगा, शेष श्रमिकों का कितना दिया गया, 7800। यानी ये जो 8500 दिया गया है ये सभी श्रमिकों का दिया गया है। और शेष श्रमिकों का कितना दिया गया हमारे क्वेश्चन के अंदर, तो आप कहेंगे 7800। और सभी श्रमिकों का कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे इस कार्यशाला के अंदर काम करने वाले सभी श्रमिकों का एवरेज है 8500। मेरे प्यारे बच्चे आप लोग समझते हैं एलिगेशन भी आप लोगों का रेशो ही होता है, रेशो में कॉमन वैल्यू को लिखना कोई जरूरी नहीं है। अगर मैं बात करूं 20 20 20, ये कॉमन थी, इसको मैंने उड़ा दिया। अब आसानी से घटा सकते, 85 से 78 गया तो कितना आ जाएगा, 8 आएगा, 7 आएगा बाबू, कितना आएगा 7। और यहां जाएगा आप लोगों का 100 - 85 यानी कि 15। अगर आपके पास में ये श्रमिक कितने हैं, 7 है, तो आपके टोटल श्रमिक आ जाएंगे 22। कितने आ जाएंगे, 22। और क्वेश्चन के अंदर कंपेयर करोगे तो 7 ही दिखाई देंगे, यानी साथ ही एक गुणा पर बैठा हुआ, 22 का एक गुणा करेंगे तो इसके अंदर टोटल श्रमिक कितने बन रहे होंगे, 22। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। सभी साथियों को बात समझ में आ गई होगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो सोल्यूशन का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अगला सवाल आप लोगों का कहां से, फिर से आप लोगों का एवरेज से है। यदि 6 क्रमांक सम संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया, 183। अगर 183 हमारा एवरेज है मेरे प्यारे बच्चे, तो आप लोग बात को समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले कौन नंबर आ रहा होगा, 182। इसके बाद कौन नंबर आ रहा होगा, 184। अब आप 3 नंबर इधर लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चे और 3 नंबर इधर लिख देंगे। तो जैसे ही आप 3 नंबर इधर लिख लेंगे तो आपको छोटी संख्या बतानी है, सम लिखनी है, तो 180 हो जाएगा ये। और यहां आप लोगों की हो जाएगी 178। तो सबसे छोटी संख्या पूछी है 178 बन जाएगी। तो इसका आंसर आप सभी का 178 बनेगा। अगर आपको इस सवाल में कोई समस्या आती है, दिक्कत आती है, कमेंट करके बता देना। बहुत ही आसान सा सवाल है। अगर बड़ी पूछता है तो ये 184 है, यहाँ आएगी 186, और मेरे प्यारे बच्चे यहाँ आएगी 188। अगर बड़ी पूछता है तो 188 आएगी और छोटी पूछता है तो 178 आएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों का डी ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते समझते क्या है मेरे प्यारे बच्चे। इस सवाल की बात अगर मैं करूं, ये क्वेश्चन आप लोगों का कहां से उठाया गया है, ये उठाया गया है आप लोगों का किस्त वाले टॉपिक से, यानी कि सीआई के टॉपिक से उठाएगा। एक बिल्डर 2550 रुपए उधार लेता है 2 समान वार्षिक किस्तों में 2 वर्ष के अंत तक 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के साथ भुगतान करता, प्रत्येक किस्त का मान कितना है। आप आर.एस. अग्रवाल की बुक खोलना और ये सवाल जू का तू हूबहू कॉपी दैट कर रखा है। ना कोई नंबर चेंज है, ना ऑप्शन चेंज है, ना संख्या चेंज है, ना लैंग्वेज चेंज है, सारा का सारा कॉपी दैट है। आइएगा इसमें कितने % की रेट दी गई है, बोला 4% की रेट दी गई है। 4% का मतलब कितना होता है बच्चे, 1/25 होता है, यानी 25 रुपए अगर हमारा यहाँ पर राशि रहेगी तो 1 रुपए का ब्याज बनेगा, तो किस्त के कितने बनेंगे, 26। अगर 1 साल के लिए तो इतना है, 2 साल के लिए तो स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर बनाएंगे 25 का 625 और 26 का कितना बनेगा, 676। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, बोलो हाँ या ना। अब आपको पता है इसके अंदर किस्त का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर किस्त बात करूंगा 26 है, 676 है, तो इसके अंदर किसकी गुणा करेंगे, 26 की। अब आपकी किस्त आपको दिखाई देगी बराबर या इक्वल।
26 की गुणा यहाँ करेंगे तो यहाँ बनेगा आपका 650 यानी कि 650, और यहाँ आप लोगों का कितना मेरे प्यारे बच्चे 625। तो टोटल आपके पास में राशि बनेगी 1275। अगर 1275 रुपये आपकी राशि है तो आपके पास में प्रत्येक किस्त का मान कितना आ रहा होगा, आपके पास में 676 रुपये आ रहे होंगे। पर क्वेश्चन के अंदर 1275 नहीं दिया गया है, कितना दिया गया है बाबू 2550। तो कितने गुणा पे बैठा हुआ है, सभी साथी कहेंगे 2 गुणा पे। कितने गुणा पे, 2 टाइम्स बैठा हुआ है, इसका 2 टाइम्स करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपका 1352। ठीक है बेटे, तो इसका आंसर आएगा 1352 रुपये। 1352 आप ऑप्शन नंबर किस में देखेंगे, डी में, तो इसका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप सभी साथियों को समझ में आ गई होगी बात। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते समझते क्या है। बढ़िया सवाल है। आइएगा रेशो वाला क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ आप लोगों को थोड़ा बहुत घुमाने का प्रयास कर रहा होगा। 3 कंटेनर हैं, पीले सफेद और काले। इनमें कितने कंचे हैं, टोटल 120 कंचे हैं। सफेद और पीले कंटेनर में संयुक्त, यहां बोला गया है संयुक्त रूप से काले कंटेनर की तुलना में 2 गुने कंचे हैं। चलिए जानते, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही काले कंटेनर में पीले कंटेनर की तुलना में 2 गुने कंचे हैं। तो सफेद कंटेनर के कितने कंचे हैं, ये आपसे पूछा गया। देखो यार, सबसे पहले व्हाइट और येलो, व्हाइट और येलो के जो संयुक्त है वो काले यानी कि ब्लैक से क्या है, दुगने। अगर ब्लैक 1 है तो मेरे प्यारे बच्चे ये कहीं ना कहीं 2 रहे होंगे। बोलो हाँ या ना, आप कहेंगे हाँ जी ये 2 रहे होंगे भाई, बिल्कुल सही बात है। अब इसमें बोला गया है, क्या बोला गया है, इसमें बोला गया काले कंटेनर में पीले कंटेनर की तुलना में दुगने कंचे हैं। काले कंटेनर में यानी ब्लैक कंटेनर में पीले कंटेनर यानी येलो कंटेनर की कंपेयर में दुगने कंचे हैं। अगर यहाँ 1 है तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। आप मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, आप कहेंगे हाँ जी। अब आप मेरी एक बात जानते हो, बोलो हाँ या ना। आप कहेंगे अगर ब्लैक यहाँ 2 है तो बेटे ब्लैक तो यहाँ भी 2 होने चाहिए, बोलो हाँ या ना। आप कहेंगे हाँ जी। तो मेरे भाई यहाँ मैं ब्लैक क्या कर रहा हूँ, सेम कर रहा हूँ। तो यहाँ 2 की गुणा करूंगा, तो जब 2 की गुणा करूंगा तो 2 इधर भी करेंगे, तो यहाँ बन जाएगा आपका 4 और यहाँ बन जाएगा आपका 2। समझ आया। तो मेरे प्यारे बाबू इसके अंदर अगर मैं येलो, व्हाइट और ब्लैक का रेशो बनाऊंगा तो ब्लैक कितने हैं 2, ब्लैक कितने हैं 2, येलो कितना है 1, और येलो और व्हाइट और येलो कितने हैं, तो आप कहेंगे 4। अगर येलो 2 हैं तो आपके इसके अंदर कितने बनेंगे, 1 बनेगा। कितना बनेगा, 1। कोई गड़बड़ है बाबू। व्हाइट और येलो हमारे कितने बन रहे हैं, 4। तो ये बनेंगे आपके 3। तो यहाँ येलो कितने हैं, 1 है, तो हमारे यहाँ से बन रहे होंगे मेरे भाई 3 बन रहे हो। 3 और 2 5 और 1 6। अगर आपके पास में टोटल 6 कंचे हैं तो आपसे पूछे सफेद कंटेनर के कंचे, व्हाइट वाले के कितने आ रहे होंगे बाबू, 3 आ रहे होंगे। बोला गया है 6 नहीं है, कितने हैं 120। तो कितने गुणा पे बैठा हुआ है, आप कहेंगे 20 गुणा पे। तो इसका 20 गुणा जब हम करेंगे तो इसका आंसर आ रहा होगा आप लोगों का 20 या 60। तो 60 कंचे हैं आप लोगों के, कौन से वाले, व्हाइट वाले। व्हाइट कलर के कंचे पूछे गए हैं, तो व्हाइट कंटेनर में कितने कंचे हैं बेटे, 60 कंचे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं भाई। आज गर्मी बहुत है, बहुत ही ज्यादा है। अगला सवाल आपका समझने का प्रयास करते हैं बाबू। क्या क्वेश्चन है, देखो मैंने आप लोगों को 3D फिगर पढ़ाई थी, जिनको कट करता है उनके अंदर से फिर से क्वेश्चन आया। क्वेश्चन क्या है, एक शंकु को उसके आधार के समांतर काटा जाता है। एक शंकु है आपके पास में, मान लीजिएगा ये आपके पास में एक कोण है, आपके पास में एक शंकु है, और इस शंकु को आधार के समांतर काटा जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, इसको आधार के समांतर काटा जाता है, यानी यहां से काटा जाता मान लीजिएगा, ठीक है। तो जब इसके ऊपर के भाग को यानी कि शंकु को आप यहां से हटा देंगे, जब आप शंकु को यहां से हटा देंगे तो आपको एक फिगर और प्राप्त होगी, और वो फिगर कुछ ऐसी दिखाई दे रही होगी। आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही दिखाई दे रही है गुरुजी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये आपको ऐसी दिखाई दे रही है बेटे, तो ये आपके सामने बना क्या है, इसको समझने का प्रयास करना। ये आप लोगों के सामने बन गया है फ्रस्टम, ये आपके सामने बनना है छिन्नक। ये शंकु का छिन्नक बन गया है, तो फ्रस्टम बन गया है। आप लोगों ने 3D के अंदर पढ़ा होगा, जब आप लोगों ने कभी आयतन को पढ़ने का प्रयास करा होगा तो पता होगा ये आपके पास में क्या बना होगा बेटे, छिन्नक बना होगा। ये आपके पास में क्या बना होगा, फ्रस्टम बना होगा। ये आपका शंकु का छिन्नक है, यह आपका फ्रस्टम ऑफ ए कोन है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटे, आई बात समझ में, आप कहेंगे हाँ जी आ गई। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जानते, अगला सवाल आपका क्या है। देखो बेटे अगला सवाल क्या आया, एक आम की कीमत 8 रुपए प्रति एक है, जबकि अमरूद की कीमत 6 रुपए प्रति एक है। एक महिला कुल 52 रुपए खर्च करती है। टोटल महिला ने कितने रुपए खर्चा किया, 52 रुपए का। तो उसने कितने आम और कितने अमरूद खरीदे। मेरे प्यारे बच्चे, अगर इस सवाल के ऑप्शन
छीन लिए जाएं, हटा लिए जाएं, तो फिर इसके आंसर को निकालना जल्दी से पॉसिबल नहीं है। फिर कई सारी पॉसिबिलिटी से आप इसका आंसर बना रहे होंगे, पर ऑप्शन सामने है तो अब आपको ज़्यादा इसमें लोड लेने की जरूरत नहीं है, आसानी से बना देंगे। अगर मेरे प्यारे बच्चे एक आम 8 रुपए का तो 3 आम 24 के बनेंगे, बोलो हाँ या ना, आप कहेंगे हाँ जी। और एक अमरूद 6 का है तो 4 अमरूद कितने के बनेंगे, 24, 24, 24 तो बेटे 48 होता। हमें बनाना कितना है, हमें बनाना है 52। तो यानी ये जो आपका ऑप्शन था ये तो मेरे भाई गलत है। अगला ऑप्शन उठाया हमने बी, मान लीजिए बी ऑप्शन हमने उठाया, देखो क्या होगा। अगर एक आम 8 का है तो 5 आम 40 के बनेंगे, बोलो हाँ या ना, आप कहेंगे हाँ जी। एक अमरूद 6 का है तो 2 अमरूद 12 के बनेंगे, क्या इनको ऐड करके आपका टोटल खर्चा 52 का हुआ, आप कहेंगे हाँ जी। और मेरे भाई अगर ये 52 आया है तो यही आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें थोड़ा सा वैसे ब्लर मार जाता होगा बीच में, है ना, वो इस वजह से हो रहा ना, कलर की वजह से हो रहा, कलर अप डाउन हो जाते इस वजह से कर देता। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन समझते भाई। अगला सवाल ये है, एक ही जगह से 9 मिनट के अंतराल पर 2 गोली चलाई जाती है। मान लीजिएगा ये कोई स्थान है और इसमें बोला गया है उस स्थान पर आने वाला, इस स्थान की तरफ एक व्यक्ति आ रहा है बेटे, यहां से 2 गोली दागी गई, पहली गोली दाग दी, उसके बाद एक दूसरी गोली दाग दी, ठीक है। इस स्थान की तरफ एक व्यक्ति आ रहा है, यहां से 9 मिनट के अंतराल पर गोली चलाई जाती। कितने मिनट के अंतराल पर, 9 मिनट के अंतराल पर। और इस स्थान की तरफ जो व्यक्ति आ रहा है उसे दूसरी गोली की आवाज सुनाई देती है 8 मिनट 48 सेकंड बाद, 8 मिनट 48 सेकंड बाद। तो आपसे पूछा गया है बाबू ये बताइएगा कि जो आपका व्यक्ति है उसकी स्पीड क्या है, आदमी की स्पीड क्या है, उस व्यक्ति की स्पीड क्या है, ये आपसे पूछा गया है। देखो इस तरह के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ा रखे हैं, समय दूरी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं, भर भर के करा रखे हैं। एसएससी ने इन सवालों को बहुत सालों पहले पूछ लिया मेरे प्यारे बच्चे। अगर इसकी बात करेंगे तो इसमें 2 चीजें हो गई, एक तो मैन हो गया और एक हो जाएगी आपकी ध्वनि। ध्वनि के लिए आपकी क्या यूज करेंगे हम, इसके अंदर क्या यूज कर रहे हैं भाई ध्वनि के लिए, साउंड है, चलो जो भी है, ध्वनि वेलोसिटी लिख लो, चलो या साउंड लिख लो, वेलोसिटी तो वेग होता है, साउंड हो गया। तो अगर मैं बात करूंगा तो व्यक्ति की स्पीड की अगर मैं बात करूंगा वो मुझसे से पूछे गई है, तो व्यक्ति को दूसरी गोली की आवाज कितने समय बाद सुनाई देती है, 8 मिनट 48 सेकंड, 8 मिनट 48 सेकंड। अब आप मुझे एक बात बताइए, गोली कितने समय के अंतराल से दागी जाती है, 9 मिनट के अंतराल से दागी जाती है, और व्यक्ति को सुनाई देती है 8 मिनट 48 सेकंड के अंतराल से। तो इसका मतलब ये हुआ गैप कितने सेकंड का बना बाबू, 12 सेकंड का। तो 12 सेकंड का गैप जो है वो किसका है, तो आप कहेंगे वो ध्वनि का है, वो आपकी किसका है, वो आपके साउंड का है। तो यहां से अगर मैं रेशो बनाने का प्रयास करूंगा बाबू, तो 8 मिनट 48 सेकंड है, तो 8 मिनट तो ऐसे रहने दो, 48 मिनट के सेकंड बना लो, 48/60 कर लिया मैंने। और यहां हम लोग बात करेंगे तो ये 12 सेकंड है बच्चे, 12 सेकंड को अगर हम मिनट में चेंज करेंगे तो यहां बात करेंगे 60 से, ठीक है। अगर मैं यहां से बात करूंगा 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, यहां से बात करूंगा तो यहां से जाएगा 1 बार, यहां से जाएगा 5 बार। साथ ही एक बार काम करेंगे, 5 8 40 और 4 44/5 हुआ, यानी कि 44 लिख सकते हैं आप इधर, और ये 1/5 है तो आप 1 लिख सकते हैं। ये किस चीज का रेशो बना है, तो आप कहेंगे टाइम का रेशो बना। किस चीज का बेटे, ये टाइम का रेशो बना है। आप जानते हो जब बराबर दूरी चलते हैं तो स्पीड और टाइम का रेशो एक दूसरे के रेसिप्रोकल बनता है। तो यहां से अगर मैं स्पीड का रेशो बनाऊंगा तो क्या बनेगा, 1:44 बनेगा कि नहीं बनेगा, आप कहेंगे हाँ जी। अगर 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 यहां पर ध्वनि की स्पीड 44 है तो आदमी की स्पीड कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी बेटे। 44 नहीं है, कितनी दे रखी है, 330। तो 330 इसका कितने गुणा भाई, 11 या 33, 30 बार, 11 चौक 44 यानी 15/2 गुणा, यानी 7.5 गुणा। इसका 15/2 गुणा करूंगा तो मेरे प्यारे बच्चे इसका आंसर बनेगा 7.5 मीटर पर सेकंड, यानी कि 15/2 मीटर पर सेकंड। अब अगर मैं ऑप्शन देखने शुरू करूंगा तो ऑप्शन इसके किस में दिए गए हैं बेटे, ऑप्शन दिए गए हैं किलोमीटर प्रति घंटा में, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। तो आप 15/2 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे, 18/5 की मल्टीप्लाई कर देना, तो यहां से आ जाएगा 2 से 9 बार, और 5 से जाएगा 3 बार, और 9 तिया हो जाएगा आपका 27। तो यहां से आपका आंसर बनेगा 27 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्वेश्चन आपके कांस्टेबल लेवल में अगर पूछा जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपके सवालों को या आपके पेपर को टफ बनाना चाह रहा है, और कुछ कारण नहीं है। ये कांस्टेबल लेवल का सवाल है ही नहीं भाई, है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते समझते बात करते क्या क्वेश्चन। अगला सवाल आप लोगों का कहां से उठाया गया मेरे प्यारे बच्चे, इसमें उठाया गया है 2 वर्षों में ब्याज के वार्षिक 3% पर 10,000 रुपए के लिए चक्रवृद्धि ब्याज राशि
तो इसमें पूछा चक्रवर्ती राशि। चक्रवर्ती का राशि का मतलब ये आपसे अमाउंट पूछना चाह रहा है, आपका मिश्र धन पूछना चाह रहा है और आपका ब्याज पूछना चाह रहा है। आप एक चीज निकालो, दूसरी चीज आपके साथ में लिखी हुई है वो फ्री में चलेगी। भाई 3% का मतलब होता है बच्चे 3/100, 100 पे 3 का ब्याज बनेगा तो कितना बन जाएगा 103। बोलो हाँ या ना। 2 साल का क्वेश्चन है, स्क्वायर कर दो। तो जब स्क्वायर करोगे तो 100 का स्क्वायर कितना बेटे, आप कहेंगे 10,000 बन गया मेरे भाई। ये नजरे नजरों में हो जाएगा सवाल। और 103 का स्क्वायर मैंने आपको 100 के आसपास के स्क्वायर सिखाए हुए हैं, तो ये बनेगा 10609। मेरे प्यारे बच्चे उसने अमाउंट पूछा है। अगर आपका प्रिंसिपल 10,000 है तो अमाउंट क्या होगा, और प्रिंसिपल 10,000 ही मेरे क्वेश्चन का दिया हुआ है, तो मेरा अमाउंट बनेगा 10,609। अब 10,609 में ऑप्शन में चेक करूंगा और एक ही ऑप्शन है उसका डी। अब इसके साथ में जो इसका ब्याज लिखा हुआ है उसे देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए मेरे प्यारे बच्चे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आएगा और बहुत ही प्यारा सा सवाल आपके सामने है, बहुत ही प्यारा सा सवाल। एक बार हल्का सा ऊपर कर लेते हैं इसे बेटे। आइएगा सवाल को पढ़ते क्या है। दो व्यक्तियों की आय का रेशो दिया गया है, इनकम का रेशो कितना दिया गया है, इनकम का रेशो दिया गया है 10:6। अगर इनकम का रेशो आपका 10:6 है मेरे प्यारे बच्चे, इसने बोला है कि भाई इनके एक्सपेंडिचर का रेशो कितना है, एक्सपेंडिचर का रेशो दिया गया है आपका 18:10। और इनका आपको अलग अलग क्या दिया गया है मेरे भाई, इनकी आपको सेविंग दी गई है, इनकी आपको बचत दी गई है। तो पहले की सेविंग कितनी है, तो आप कहेंगे 5200। 100 तो कॉमन है तो 52 लिख लो, और यहाँ कितना है 3600, तो केवल 36 लिख लो भाई, है ना। और अब कर लेते हैं इसकी कैलकुलेशन। अब करते हैं इसकी कैलकुलेशन। तो मैंने आपको इस तरह के सवालों को करना समझाया हुआ है कि आप डबल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार शक्तिमान बनाएंगे, तो इसके अंदर आप लोग इस प्रकार से चीजों को चला रहे होंगे। आइएगा ध्यान देंगे, ये हुआ 100, ये हुआ 108। 100 108 का अंतर कितना है मेरे प्यारे बच्चे 8। 8 रेशो की वैल्यू देखते कितनी आएगी। 8 रेशो की वैल्यू हम निकालेंगे बेटे, यहाँ ध्यान दो 100 और ये कितना बनेगा 18 छिक्का 108। 108 से 100 गया तो कितना बना 8 रेशो। इधर आएंगे 36 गुणा 18 होगा, 36 को तोड़ा 18 दूनी 36 में 18 18 कितना होता है 324, और 324 का दुगना हो जाएगा 648, है ना। साइड में लिख लिया करो ऐसे। और यहाँ हो जाएगा 520। अगर मैं 520 माइनस करूंगा तो आप कहेंगे यहाँ आ जाएगा गुरुजी हमारा 128। कितना आ गया बेटे, हमारा आ गया 128। अगर ये 128 है तो एक रेशो की वैल्यू कितना आ रही है, आप कहेंगे 16 आ रही है। कितनी आ रही है 16। आपसे पूछा गया है आप लोगों की इनकम बताइए कितनी है, तो इसका 16 गुणा करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, आएगा आपका कितना, तो आप कहेंगे 16,000। अरे जानते हो ना मैंने यहाँ 2 जीरो छोड़ी हुई थी, 5200 और 3600, तो ये कितना आ रहा होगा 1600 आ रहा होगा। कभी आप बैठ के सोचते रहो भाई कहाँ चला गया 2 जीरो, इसका आप गुणा करेंगे 1600 तो ये आ जाएगा 16 छिकम 9600। तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, आप लोगों के रेशो के टॉपिक के अंदर ही पढ़ाया जाता। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन समझते, अगला सवाल आप लोगों का क्या बनेगा। देखो बेटे अगला क्वेश्चन आप लोगों को कहां से उठाया, साधारण ब्याज के अंदर से किस्त वाला क्वेश्चन उठाया गया है। 12% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में दे 10,920 के ऋण का भुगतान किस वार्षिक किस्त से होगा। ठीक, तो अगर यहां से हमें किस्त का मान निकालना है तो किस्त बराबर आप लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा है, किस्त बराबर आप लोगों को मैंने एक कंसेप्ट पढ़ाया है कि धनराशि बटे, धनराशि कितनी है हमारे क्वेश्चन के अंदर, तो आप कहेंगे 10,920 है। धनराशि बटे अपोन में आ जाएगा टाइम। टाइम कितना है मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन का 3, प्लस टाइम से 1 कम कर देना है, 3 है तो 1 कम करोगे 2, 2 तक ऐड कर दोगे, 2 तक अपना टाइम ऐड करोगे 1 + 2 इंटू रेट बटे 100। रेट की अगर मैं बात करूंगा तो रेट कितनी है, दर कितनी है 12/100। मेरे प्यारे बच्चे थोड़ा सा मेरे साथ में स्पीड से करने का प्रयास करना, देखो कैसे होगा। अगर मैं बात करूंगा यहाँ से तो 3 बरा 12 × 36, ये 36 बना 100 की गुणा 3 में तो 300, और 300 में 36 जोड़ो 336, 100 चला जाएगा ऊपर। 10,920 गुणा 100 और बटे में कितना हो गया 36। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, अगर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो इसका आंसर बनेगा 3250। क्या बनेगा बेटे 3250 बनेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप इसकी कैलकुलेशन कर लेना, आसान सी कैलकुलेशन है, सभी साथी कर भी सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जानते, ग्राफ का क्वेश्चन आ गया, बड़ा ही प्यारा सा सवाल बेटे, बड़ा ही प्यारा सा सवाल आ गया आपके सामने। क्या क्वेश्चन है देखो, आइएगा समझते हैं इसे। अपना क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है अपना क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, एक स्कूल में हर 2 महीने में आवधिक परीक्षा आयोजित की जाती है। अप्रैल 2001 से मार्च 2002 तक के सेक्शन, चलो इसे अब बकवास को मत पढ़ो, नीचे पढ़ो क्या दिया गया है। ये दिए गए हैं अंक, ये अंक दिए गए हैं, और ये अप्रैल 2001 में प्राप्त हुए हैं, जून 2001 में, अगस्त 2001 में, अक्टूबर 2001 में, दिसंबर 2001 में और फरवरी 2002 में। मेरे प्यारे बच्चे सवाल को पढ़िएगा, सवाल क्या बोला गया। अगस्त 2001 और अक्टूबर 2001 की आवधिक परीक्षा मिलाकर प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना है। 2001 में
अगस्त की बात करूंगा तो यहां कितना प्राप्त किया मैंने 370, कितना प्राप्त किया है 370। और 2001 में ही अक्टूबर की बात करूंगा तो यहां प्राप्त किया मैंने 385, यानी कि मैंने टोटल कितने अंक प्राप्त कर लिए हैं, तो आप कहेंगे 5, यहां 5 और यहां 7, तो 755। अब ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर आपके नंबर कितने अंकों से मिल रहे हैं, 500 से। तो बेटे 500 500 1000 में से नंबर मिले आपको 755। परसेंट में क्या बनेगा ये, आप कहेंगे गुरुजी ये तो बड़ा ही आसान है, बन जाएगा 75.5%। बताओ आपको बात समझ में आई या नहीं आई, 75.5%। ठीक है, क्लियर हो गया, आसान सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखो ये क्वेश्चन आप लोगों को ग्राफ का बना के दिखा रखा है, जबकि है ग्राफ का है ही नहीं, ये आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस का या आपसे डिस्काउंट का बोल सकते हैं। आओ मेरे बच्चे क्वेश्चन समझते हैं। तालिका का अध्ययन कीजिए, आर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तालिका का अध्ययन कीजिए, आर का क्या ज्ञात कीजिए, मूल्य ज्ञात कीजिए। आइएगा क्या दिखाया गया है, ये इधर लागत मूल्य दिखाए गए हैं, ये आप लोगों का अंकित मूल्य कितने परसेंट ज्यादा है, कितने परसेंट कम दिखाया है, छूट कितने परसेंट दी गई है, ये इनके विक्रय मूल्य, इनके नाम है, और ये लाभ हानि में इनके वैल्यू है। आइएगा समझते हैं। मुझे आर का मान निकालना है, यानी मुझे ये निकालना है, यानी मुझे पहले पर फोकस करना होगा। बेटे आप लोग जानते हो, अगर आपको आंसर परसेंटेज में बताना तो संख्या का कोई रोल नहीं है, रुपए का कोई रोल नहीं है। इसमें बताया गया है कि 20% अधिक है, यानी कि आप लोगों का जो एमआरपी है वो आपके सीपी से 20% अधिक है। अगर सीपी 100 है तो ये 120 है, बोलो हाँ या ना, आप कहेंगे हाँ जी। और कितने परसेंट का डिस्काउंट उपलब्ध है, 10% का। अगर 10% का डिस्काउंट देंगे बेटे 12 का डिस्काउंट मिलेगा। 10% कितना बनेगा, 120 का 12, और 12 का डिस्काउंट देंगे तो कितना बनेगा, 108। तो आप देखिएगा प्रॉफिट कितना बन रहा है, तो आप कहेंगे प्रॉफिट बना इसके अंदर गुरुजी 8% का। भाई 8 का प्रॉफिट बना 100 पर, तो कितने परसेंट का बना ना, 8% का ही तो बना। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो केवल और केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे डाटा को लिखता और कुछ नहीं है इसका कारण। ये भी एक ठीक ठाक सा सवाल है, आइएगा इसे समझने का प्रयास करते हैं। बाबू एक बात समझेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर है, एक आपके पास में त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर। ठीक है, तो ये आप लोगों का एक ट्रायंगल है, इसका नाम है बेटे पी क्यू आर। अब इस त्रिभुज के बारे में क्या बताया गया, समझने का प्रयास करना। इस त्रिभुज के बारे में बताया गया है कि क्यू आर की लंबाई भुजा पी क्यू की लंबाई के 2 गुने से 3 सेंटीमीटर कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भुजा पी आर की लंबाई पी क्यू की लंबाई से 14 सेंटीमीटर अधिक है, पी क्यू की लंबाई से। तो पी क्यू की अगर मैंने x मान ली तो पी आर की लंबाई हो जाएगी x + 14। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, आप कहेंगे हाँ जी। अब बेटे पी आर की लंबाई या क्यू आर की लंबाई, क्यू आर की लंबाई पी क्यू की लंबाई के 2 गुने से 3 सेंटीमीटर कम है। तो पी क्यू की कितनी है x, तो ये बन जाएगी 2 गुने से 3 कम, 2x - 3। आप मेरी बात समझ रहे हो। अब इसके अंदर बताया गया इसकी जो परिधि है, इसका जो पैरामीटर है वो कितना है, 55। परिधि कितनी दी गई है, 55 दी गई है। परिधि परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग, सभी साइड का क्या होता है, सम। जितनी भुजा सबको जोड़ दो। x 2x और x, कितना x बना, 4x। और यहां बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 14 से 3 गया तो 11, प्लस का 11 बराबर किसके रख दो बेटे, 55 के। 55 से 11 गया 44, और x की वैल्यू आ जाएगी 11। इसने पूछा सबसे छोटी भुजा बताइए, तो सबसे छोटी भुजा हमारी x है, और x का मान कितना आया, 11, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए बहुत ही प्यारा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। फिर से आप लोगों का पाई चार्ट का क्वेश्चन आ गया बेटे, पाई चार्ट का क्वेश्चन आ गया। क्या है दिया गया, पाई चार्ट एक परिवार के घरेलू खर्च को प्रदर्शित करता है। यदि इसकी कुल मासिक इनकम कितनी है, 42,500 है, तो चार्ट का अध्ययन कीजिए, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये इसका अलग अलग खर्चा दिखाया गया, क्वेश्चन को पढ़ेंगे यहाँ से। बाल शिक्षा के लिए कटौती, मकान किराए के लिए कटौती के बाद परिवार की कुल मासिक आय कितनी रह जाती है। बाल शिक्षा पर कितना खर्च करेगा भाई, 23%, और मकान किराए पर कितना करेगा, 18%। 23 और 18% कितना बनता है बेटे, 41%। अगर 41% उसने खर्च कर दिया तो कितना रह गया, 59% रह गया कि नहीं रह गया भाई, बोलो 59% रह गया। तो इसका 59% निकाल दो, काहे को इतना परेशान हो रहे हो। तो मेरे बाबू इसके अंदर आप 2 0 से 2 0 कट करेंगे, और आप इसके अंदर कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा 9 पंजे 45, यानी लास्ट में 5 आएगा। और इसमें आप लोगों का 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो काहे को अपना समय खराब करेंगे, आप लास्ट का डिजिट चेक कर लेंगे, आपका आंसर बन जाएगा 25,075, ये इसका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। एक आदमी की औसत चाल क्या है यदि वह 2 शहरों के बीच यात्रा करता है और 60% दूरी 45 मिनट में और शेष दूरी 55 मिनट में तय करता है, तो शहरों के बीच की कुल दूरी 80 किलोमीटर है। तो एवरेज स्पीड बतानी है। मेरे प्यारे बच्चे एवरेज स्पीड का कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा है, बताइए भाई क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर मैं बात करूंगा टोटल डिस्टेंस कितनी है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा गया है 80 किलोमीटर है। कितनी है बेटे, 80 किलोमीटर। अब सुनो बात ध्यान से, 60% दूरी
45 मिनट में तय की और शेष दूरी 55 मिनट में तय की। तो मैंने क्या कहा है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब आप कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसके अंदर आप लोग दूरी को टाइम से भाग करेंगे। गलती मत करो बेटे, ये 45 मिनट है, ये 55 मिनट है, 45 और 55 कितना बना, 100 मिनट। कितने मिनट बने भाई, 100 मिनट। मिनट के घंटे बनाओगे, 100 से भाग, 100 करा 60 से भाग, तो 60 गुणा में 2 जीरो आपकी कट जाएगी, 8 छिंग 48, 48 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ जाएगा। अब कुछ बालक इस सवाल का बवाल बना देंगे, अपने आप ही गलती करते, फिर कहते पेपर हार्ड आ गया। मेरे भाई आप लोग अगर चीज़ों को ध्यान से नहीं देखोगे, तो डाटा ध्यान से नहीं समझोगे, तो फिर ये आप लोगों को कहीं ना कहीं टफ लग रहा होगा। इसका 48 है, पता नहीं किसी भाई ने है ये लगा रखा है, इसका गलत है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आपके सामने आ गया। अब देखो, इस प्रकार का सवाल अगर आपके सामने आता है, तो मैंने आप लोगों को हजारों बार समझाया, ऐसे सवालों के लिए ही डिजिटल सम का डीएस का यूज किया जाता। तो इसके अंदर डीएस लगाते हैं। देखिए डीएस करने वाला क्या है बेटे, डिजिटल सम क्या करता, देखो डिजिटल सम पर परसेंटेज का, जीरो का, दशमलव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहां समझेंगे, 4 और 2 6, 36 18, 18 में 8 1 9, यानी ये पूरा खत्म हो गया। उसके बाद भी 4 और 2 6 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, 6 8 48 हो जाएगा। 48 में 4 और 8 12, 12 में 2 और 1 3 बन जाएगा। बात समझ रहे हो, बराबर बराबर क्या हो जाएगा बेटे, 4 और 2 6 गुणा एक्स। यहां से अगर मैं बात करूं एक्स की, तो ये आ जाएगा 3/6 यानी 1/2। 1/2 का मतलब नीचे का 2 खत्म करने के लिए ऊपर नीचे 5 की गुणा करेंगे। अगर मैं ऊपर नीचे 5 की गुणा करूंगा, तो ऊपर बनेगा 5, नीचे बनेगा 1। तो जिस भी ऑप्शन का डिजिटल सम 5 आएगा, वो ऑप्शन राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, पहला ही ऑप्शन राइट है। इसका 4 आ रहा, गलत हो गया। इसका आपका 3 आ रहा है, गलत हो गया। इसका आप लोगों का 9 आ रहा है, गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन ए राइट है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। फिर से आप लोगों का एक पाई चार्ट का सवाल आ गया। तो पाई चार्ट के ग्राफ के इस वाले पेपर के अंदर काफी सारे सवाल पूछे गए हैं, या उस तरीके से काफी सारे क्वेश्चन पूछे हैं। 5 राज्य के इस्पात के उत्पादन के संबंध में पाई चार्ट का दिखाया गया है। ये डार्क वाला राज्य ए है, ब्लैंक वाला बी है, ये लाइन वाला आपका सी है, ये डॉट वाला आपका डी है, और खड़ी लाइन वाला आपका ई है। बताया गया है, पूछा गया है, राज्य डी द्वारा इस्पात के उत्पादन के संगत केंद्रीय कोण क्या होगा। राज्य डी के अंदर कितना है, आप लोगों की वैल्यू 190 है। अब तुम कहोगे भैया ये क्या है, 190% है, क्या है क्या नहीं है। भाई ये 190 संख्या है। अब मुझे बताना है किसमें, डिग्री में। तो 360 की मल्टीप्लाई तो होगी, पर ये तो पता कर लीजिएगा कि भाई आपका पूरा डिग्री, सॉरी पूरा का पूरा जो ये डाटा है, इसके अंदर इस्पात की टोटल वैल्यू कितनी बनेगी, सबको जोड़ लें। अच्छा जोड़ते हैं। देखो यार, ये आपका 210 है, 190 है, तो कितना बन जाएगा, 400। आप कहेंगे हाँ जी 400 बन गया, बना कि नहीं भैया भाई। और यहां अगर मैं बात करूंगा, तो ये बनेगा 250 और 170, तो ये बन जाएगा आपका 420। और ये आप लोगों का 180, यानी कि 600 और 400 हजार, हजार बन गया भाई यहां से, है ना। 0 से 0 उड़ा दो, 0 से 0 उड़ा दो, 19 की गुणा कर लो, 19 छिक्का 114 का 4 हासिल कितना 11, 19 30 57 और 11 कितना बना 68, और 10 से भाग करेंगे तो 68.4 डिग्री आपका आंसर आ रहा होगा। तो इसका आंसर आप लोग लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी साथियों के समझ में आ गया होगा। लीजिए मेरे प्यारे बच्चे, ये आप लोगों का आज का शिफ्ट नंबर फर्स्ट का पूरा पेपर था, उसका पूरा एनालिसिस था। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। 1-2 क्वेश्चन की केवल हल्की फुल्की लैंग्वेज में एरर थी, और कोई एरर आज नहीं थी। अब देखते हैं अगले शिफ्ट के अंदर जो पेपर आया है वो किस प्रकार का आया होगा, और उसके क्वेश्चन किस प्रकार के दिख रहे होंगे। आप लोगों से मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, राम राम, प्रणाम, जय श्री राम। और अपने सेशन को शेयर कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप चाहते हैं आपको समय समय पर आप लोगों की पीडीएफ वगैरह आपको सारी चीज मिलती रहे, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अंकित मैथ्स बाय अंकित डायरेक्शन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल जो आपका है वो है मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं अपनी पीडीएफ के लिए और बहुत सारी जानकारी के लिए, तो इसका आप लोगों का टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय अंकित डायरेक्शन। ठीक है बेटे, यहाँ आप ज्वाइन हो जाइएगा और आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहेगी। जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए ज़रूरी है वो आप लोगों को समय पर मिलती रहेगी, प्लस साथ में आपको पीडीएफ वगैरह भी मिलती रहेगी। तो ये आप लोगों का टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लेना है। और मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, राम राम, प्रणाम, जय श्री राम।